नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 का दूसरे का पहला प्रश्न। प्रश्न आपके सामने है, आइए शुरू करते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल आपको बताना है। हमने यहाँ लिखा बच्चों कि माना स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल तो है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा या जल धारा की जो चाल है वो है y किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ऋतु धारा के अनुकूल तैरती है तो उसकी जो चाल है वो हो जाएगी x + y किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि इसमें उसको तैरने में जल प्रवाह से मदद मिलेगी। अगर उसको तैरना आता है, अगर किसी आदमी को तैरना आता है और अगर वो हाथ पैर नहीं भी लाएगा तो भी उसको जल पानी जो है आगे धकेलता रहता है, और अगर वो खुद भी प्रयास करेगा तो उसको 2 तरह से स्पीड मिलेगी ऋतु को। ठीक है, एक तो उसको जल भी आगे खिसकाएगा और एक खुद का भी प्रयास। तो जब वो धारा की दिशा में अगर तैरती है तो वहाँ उसकी जो स्पीड है उसको तेजी मिलेगी धारा के प्रवाह से। तो अगर उसकी स्पीड x है और धारा का प्रवाह y है तो उसकी जो स्पीड है वो दोनों मिला के आ जाएगी x + y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब दूसरी स्थिति है धारा के प्रतिकूल। दूसरी स्थिति बच्चों कि धारा के प्रतिकूल ऋतु की जो चाल होगी वो आएगा x - y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसमें जो है ऋतु को धारा प्रवाह के विपरीत तैरना पड़ेगा। जितना वो आगे बढ़ने का प्रयास करेगी उतना उसको धारा जल धारा पीछे की ओर धकेलेगी। ठीक है, अगर उसकी स्पीड जल धारा की स्पीड से कम है तो वो उधर तैर नहीं पाएगी, तो उसको जो है x जो है वो y से ज़्यादा होना चाहिए। यानी ऋतु की जो तैरने की स्पीड है वो धारा की स्पीड से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर वो धारा के विपरीत है, अगर वो x इधर आगे बढ़ेगी तो जल उसको y पीछे खिसका देगा। यानी अगर ये विपरीत है, धारा के प्रतिकूल है, तो ऋतु की जो चाल आएगी वो x - y, और धारा की दिशा में है तो उसकी जो स्पीड आएगी वो दोनों मिल जाएगी। एक ही दिशा में है तो वो जुड़ जाएगी, और क्योंकि विपरीत दिशा में तो ये घट जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ है कि धारा ऋतु जो है वो धारा के अनुकूल जो है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में अगर वो 2 घंटे तैरती है, मतलब जिधर पानी बह रहा है उधर ही अगर वो तैरेगी तो वो 2 घंटे में जा रही है 20 किलोमीटर। यानी 2 घंटे के अंदर समय जो है वो 2 घंटा है और दूरी जो तय करेगी वो है 20 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ अब हमारे पास धारा के अनुकूल में 3 बातें हैं। एक तो 2 घंटे है, एक 20 किलोमीटर है। तो 2 घंटे को तो अपन बोलेंगे समय, इसको कहेंगे दूरी, और धारा के अनुकूल चाल जो है वो ये है। तो धारा के अनुकूल चाल भी हमारे पास है, धारा के अनुकूल समय भी हमारे पास है, और धारा के अनुकूल दूरी भी हमारे पास है। तो धारा के अनुकूल चाल, दूरी, समय का क्या सूत्र होगा वो लिखेंगे। तो धारा के अनुकूल चाल, वैसे हम जानते हैं कि चाल का सूत्र होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, लेकिन यहाँ पे अपन इसके आधार पर करेंगे। धारा के अनुकूल चाल बराबर धारा के अनुकूल तय की गई दूरी, धारा के अनुकूल लिया गया समय। तो धारा के अनुकूल जो चाल है, तो धारा के अनुकूल चाल तो है x + y, और धारा के अनुकूल तय की गई दूरी है 20 बटा लिया गया समय है 2। तो यह आएगा 20 में 2 का भाग देंगे 10। तो ये हमें मिल रही है पहली समीकरण, क्या कि x + y बराबर क्या है 10। इसी तरह से ये तो था धारा के अनुकूल, इसी तरह से धारा के प्रतिकूल भी हम करेंगे। धारा के प्रतिकूल चाल बराबर धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी और धारा के प्रतिकूल लिया गया समय। तो धारा के प्रतिकूल चाल, तो धारा के विपरीत जो चाल होगी वो है x - y। धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी, तो यहाँ लिखा हुआ है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में वो 4 किलोमीटर जाता है ना, 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाता है। तो दूरी जो तय करता है वो 4 किलोमीटर है, और जो समय लेता है धारा के प्रतिकूल लिया गया समय तो है 2 घंटा। तो इस तरह से धारा के प्रतिकूल चाल बराबर धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी बटा समय, 4 में 2 का भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरी समीकरण आ गई।
तो इस तरह से हमें दो समीकरण मिल गई, x प्लस वाई बराबर 10 पहली समीकरण और दूसरी x माइनस वाई बराबर 2। अब हमें इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान चाहिए, और आप यहाँ देख रहे हैं कि प्लस y है पहली समीकरण में और यहाँ पे माइनस y है। तो अगर अपन समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दें तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण फर्स्ट ये है, समीकरण सेकंड को जोड़ेंगे तो प्लस वाई और माइनस वाई तो कट जाएगा, x और x ये जुड़ जाएगा, तो ये आएगा 2x, y से y कट गया क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, बराबर के इधर इसमें 10 और यहाँ पे 2 है, तो 10 और 2 12, 2x बराबर 12, तो x बराबर आएगा 12/2 यानी 6। तो x का जो मान है वो तो आया 6। ठीक है बच्चों, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, इसमें x के स्थान पे हम रखेंगे 6, तो ये है x की जगह रखेंगे 6, तो ये आएगा 6 प्लस y बराबर 10। तो y का मान निकालने के लिए 6 को इधर लाएंगे, तो y बराबर आएगा 10, 6 इधर आके -6 बराबर 4। तो x का मान 6 और y का मान 4 है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप नोट करें। ठीक है बच्चों, तो हमने आंसर यहाँ लिखा है कि दो चीज़ें मैं बतानी थी, x और y। तो पहला आंसर कि स्थिर जल में ऋतु की जो तैरने की चाल है यानी x तो आया था 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा जल प्रवाह की जो चाल है y वो आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा।